अफसोस है कि आप कुत्ते पाल लेते हैं, कुत्तों को घुमाते हैं गाड़ियों में। तो गौ माता के एक एक अंग से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, इनका गौ माता के प्रति जो प्रेम है, निस्वार्थ सेवा भाव। सिर्फ एक गौ माता अपने आंगन में बांधो, कितने भी वास्तु दोष जमीन के ऊपर के होंगे, जमीन के नीचे के होंगे, वो हट जाते हैं। और गौ माता का प्रेम इनके ऊपर इतना है कि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद। क्योंकि एक गौ माता अगर दूध देना बंद करती है, पर वो गोबर और गौमूत्र तो दे रही है ना। सब सेवाओं का मूल है गौ माता हमारी। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हमारे यहाँ साध्वी जी आए हैं। उनके अलग अलग कई जगहों पे आश्रम है। समाज में संस्कृति, धर्म और राष्ट्र के प्रति हमेशा उनका प्रचार रहा है और गाय के प्रति भी उसका बहुत लगाव है। लगभग 5-6 साल पहले से हम आते जाते रहते हैं। जब भी सौराष्ट्र गुजरात में आते हैं तो विजिट करते हैं। तो आइए उससे समझते हैं कि गाय और समाज का क्या संबंध है और वो क्या संदेश देना चाहेंगे। जी, पहले तो धन्यवाद आपका। आप कहाँ से है क्या? जी, मैं साध्वी हर्षिता अम्बा सरस्वती, जय गौ माता जय गोपाल। जैसे कि कहा इन्होंने कि समाज और गाय का क्या संबंध है। देखिए, जैसे हम हमारे बच्चे को विभिन्न नहीं समझते अपना, वैसे ही गौ माता का एक अलग ही अनुदान है। माने गौ माता में ऐसे शास्त्रों में लिखा है 33 कोटि देवी देवता, पर उससे भी आगे देखा जाए तो गौ माता के एक एक अंग से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, या तो एक जो कहते हैं कि जहाँ गौ माता के पैर माने जहाँ खड़ी है एक भी गौ माता, वहाँ के सारे एनवायरनमेंट को, वास्तु को, स्पिरिचुअल एनर्जी को और प्रकृति को, वहाँ के हवा पानी को भी वो बदल देती है। उसके गौमूत्र और उससे काफ़ी दवाइयाँ भी बनाई जाती है, जैसे कि पंचगव्य है। हमारे यहाँ मोरिंगा सरगवा जो आता है, सहजन की पत्तियों और फलियों से हम गौ माता के गौमूत्र और गोबर को एक मात्रा में मिक्स करके दवाइयाँ भी बनाते हैं। वो दवाइयाँ आज 250 से भी ज़्यादा रोगों पे काम करती है, 250 से भी ज़्यादा रोगों पे काम करती है। दूसरा हमारा थोड़ा सा वास्तु का और वो भी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। करोड़ों लगा दिए, पर वहाँ पे करोड़ों लगाने के बाद भी घर है, करोड़ों का घर बना दिया, पर वहाँ का वास्तु ठीक नहीं होता। तो हम कहते हैं कि एक गौ माता, सिर्फ एक गौ माता अपने आंगन में बांधो, कितने भी वास्तु दोष जमीन के ऊपर के होंगे, जमीन के नीचे के होंगे, वो हट जाते हैं। माने गौ माता का जो योगदान, हमारी एक एक सांस का जितना हमारे लिए योगदान है, उतना ही योगदान समाज के लिए गौ माता का है। अगर हमारे राष्ट्र को, दुनिया को बचाना है तो गौ माता का आवश्यक है, हम उनकी सेवा करें। और सेवा भी ऐसी कि निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। कई लोग बस एक, मैंने देखा है कि सिर्फ दूध बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए, फिर अगर वो दूध देना बंद करती है तो उसको कतल खाने भेज देते हैं। ऐसे भी नहीं, क्योंकि एक गौ माता अगर दूध देना बंद करती है, पर वो गोबर और गौमूत्र तो दे रही है ना। गोबर और गौमूत्र से आज आप लाखों कमा सको, वैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जय गौ माता जय गोपाल। बहुत बढ़िया। जय गोपाल, जय गौ माता। आज हम रुपेश भाई रूपालिया जी के आश्रम में आए हुए हैं, गौशाला में, और इनका हम काफ़ी समय से हम इनके परिचित हैं और इस गौशाला में आए और काफ़ी इनकी सेवा गौ माता के प्रति इनको देख के हम बहुत ही आनंदित हुए कि इनका गौ माता के प्रति जो प्रेम है, निस्वार्थ सेवा भाव। और पूरे देश में हर कोने कोने में जाके जो गौ माता के लिए ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, और बच्चे भी ऐसे कि अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ आते हैं और निःशुल्क यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं गौ माता के लिए, गौ माता के प्रेम। और गौ माता का प्रेम इनके ऊपर इतना है कि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, सब अलग अलग ना हो के केवल गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। तो उन देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर, तो गौ माता का प्रेम इनके ऊपर है। मतलब टोटल पूरे 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद हमारे भैया पे है।
तो ऐसे इन भैया हर राज्य में हो और हर राज्य में गौशाला ऐसी हो जैसे गौ माता है, और देखने में कितना आनंद हो रहा है, कोई भी बीमार नहीं, हुष्ट पुष्ट गौ माता है। हम कहीं और गौशाला में जाते हैं तो बहुत ही बुरी हालत होती है गौशाला की, रख तो देते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर सेवा नहीं कर पाते, और गौ माताएँ कीचड़ में बैठी हैं, उनको खाने में प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो ऐसे में बहुत ही हमें उसका दोष भी लगता है। तो हमारा सबसे अनुरोध है कि गौशाला रखनी हो तो प्रॉपर गाइडेंस आप भैया का लीजिए, और भैया तो जाते ही हैं, हर राज्य में जाते हैं गौ सेवा का ट्रेनिंग देने के लिए। और बस मेरा ये संदेश है कि गौ माता का आपने सेवा कर लिया तो आपको गुरु सेवा, मातृ पितृ सेवा, सब सेवाओं का मूल है गौ माता हमारी। भगवान शंकर नंदी पे सवार हैं और हमारे कृष्ण भगवान गौ माता को चराने के लिए कितना उन्होंने उनका संदेश हमारे युगों युगों से गौ माता के लिए हम प्रेरित होते हुए आ रहे हैं। और अफसोस ये चीज़ का है कि आने वाले टाइम में शास्त्रों में लिखा गया है कि गौ माता एक पाँव पे जब चलेगी तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो उस दयनीय अवस्था तक हम ना जाएं। हमारी यही प्रार्थना है सबसे करबद्ध करके कि एक एक गौ माता के लिए आप घर में रखें। आप घर में रखने के लिए सक्षम नहीं है तो हर गौशाला में गौ के प्रति अब जो आपका कर्तव्य है, गौशाला में अनुदान दें। एक एक गाय की सेवा आप गौशाला में रह के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप घर में आप नहीं रख सकते। अगर आप शहर में रह रहे हैं, अगर आप गौ माता को नहीं पाल सकते तो आप गौशाला में अनुदान दें। अफसोस है कि आप कुत्ते पाल लेते हैं, कुत्तों को घुमाते हैं गाड़ियों में, लेकिन गौ माता को आप नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसी दयनीय अवस्था हमारी गौ माता की ना हो, बस यही मेरी आप से प्रार्थना है कि आप गौ माता की सेवा में जरूर आएँ। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल।